लेडीज और जेंटलमैन, ध्यान दीजिए। चांद की फ्री ट्रिप जीतने वाला पहला लकी टूरिस्ट, जिसका टिकट नंबर 2871 है। और ये रहा वो लकी टूरिस्ट। आर्नोल्ड से मिलिए। ये शायद बढ़िया हो सकता है। अगर जिंदगी मुश्किल में हो तो तुम आसान मोड चुन सकते हो। यहाँ तुम्हें ना भूख, ना ही डरावनी चीज और ना ही डरने की जरूरत है। पर ये सच में इतनी मजेदार नहीं है। चलो सर्वाइवल मोड चुनते हैं। अब हमें यहाँ असली जिंदगी की तरह एक्ट करना होगा, जहाँ खाना ढूंढना, घर बनाना, खुद को बचाना, एक्सपीरियंस लेना होगा। जाहिर है ये गेम में करना आसान है। बस एक पिक एक्स की मदद से तुम हवा में झूलता बड़ा सा पेड़ काट सकते हो और तुम बड़े से बड़ा पत्थर कुछ सेकंड्स में ही तोड़ सकते हो। यहाँ दिन सिर्फ 20 मिनट्स का होता है और तुम्हारा बेकार पिक्सेलेटेड फेस भी किसी को पसंद आ सकता है। तुम जितना चाहो उतना फास्ट फूड खा सकते हो। ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ मोटे नहीं होगे। तुम यहाँ पूरे साल आराम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ कपड़े भी खरीदने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ ट्रैश कैन की जगह कैक्टस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो किसी भी चीज को गायब कर सकता है। अगर तुम बोर हो रहे हो तो शीप के नाम बदल सकते हो और वो अलग अलग कलर्स में झूम उठेंगी। और हाँ, यहाँ तुम्हें स्ट्रीट में शीप देखने को मिल सकती हैं। भूलो मत, ये माइनक्राफ्ट है। और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन पार्टी की जान बनना इतना भी मुश्किल नहीं है जब आप सभी के पैसे दे रहे हो। आर्नोल्ड, अपने सामान में देखो, शायद तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जिससे तुम बॉटल बना सको। इसके लिए तुम्हें ग्लास, पोटेशियम आयोडाइड की जरूरत पड़ेगी। हे, इसे थोड़ा संभाल कर रखो। अगर गाँव के लोगों को ऐसी मणि दिख जाती है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। वो फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं लगते। जल्दी करो, बचाव के लिए कुछ लो। तुम्हें और खतरनाक हथियार की जरूरत है। गांव वाले अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सिर्फ इससे तुम नहीं जीत पाओगे। तुम्हें एक तलवार चाहिए। तलवार अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, जैसे कि जापान की बड़ी तलवार ज़ंबातो। सिर्फ 1 महीने में इस तलवार को चलाना पूरे 1 साल जिम में मेहनत करने के बराबर है। इसकी लंबाई 78 इंच और वजन 33 पाउंड होता है। लेकिन आज के समय में ये सिर्फ एनिमे में दिखाई देती है। तुम्हें इन्हें दिखाना होगा आर्नोल्ड। अच्छी खबर है दोस्त, तुम बच गए, पर तुमने एक उंगली गंवा दी। आर्नोल्ड, अब तुम एक सच्चे हीरो हो, इसलिए नासा तुम्हें मार्स की फ्री टिकट दे रहा है। 3 घंटे में जाना है। क्या तुम्हें कोस्प्ले फेस्टिवल पसंद है? ओह, मैं समझ गया, टगाई बर्था यहाँ है। अफसोस, तुम्हें सिर्फ माइनक्राफ्ट में दिलचस्पी है। आर्मी, तुम्हें सारा माइनक्राफ्ट लगाकर टगाए के पैरों में रखना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। माइनक्राफ्ट की पूरी दुनिया के सारे डायमेंशंस में लगभग 920 क्वाड्रिलियन ब्लॉक हैं। एक स्ट्रीमर ने बहुत मेहनत की और बस 2500 घंटों में 32 मिलियन ब्लॉक्स को पार कर दिया। आर्मी, तुम ये कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना काफी समय सेक्रीफाइस करना होगा और अपनी हेल्थ भी। हर घंटे लंबे समय तक बैठने से हमारी जिंदगी के 22 मिनट कम हो जाते हैं और जो लोग 11 घंटे तक बैठते हैं उनकी जिंदगी 40% तक कम हो जाती है। साथ में डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारी और जल्दी डेथ भी हो सकती है। ओ आर्नी, क्या तुमने अपना कैसल बना लिया है? वो भी सैंड से? इससे बात नहीं बनने वाली। तुम्हें एक शानदार माइनक्राफ्ट टीम की जरूरत है, एक बेहतरीन टीम। बढ़िया, अब खेलना बहुत आसान होगा, या शायद नहीं। गेम खेलते वक्त एक इंसान 1 मिनट में सिर्फ 4 बार अपनी आंखें झपकाता है। इससे आइस की प्रोटेक्टिव फिल्म जल्दी से सूख जाती है और अगर इसमें हीटर्स की गर्मी जोड़ दें तो फिर आर्नी, तुम्हारी आइज में बहुत दर्द होगा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। खैर, जल्दी तुम्हारी शानदार आर्मी माइनक्राफ्ट की दुनिया पर कब्जा कर लेगी। सिर्फ तुम्हारा काम बटन दबाना और उन्हें ऑर्डर देना होगा। लेकिन तुम्हारी फिंगर्स कहाँ हैं? तुम बहुत देर से खेल रहे हो। तुम्हारा ब्रेन असल जिंदगी और गेम में फर्क नहीं कर पा रहा है। आर्नी, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुम पहले से बहुत डरावने दिखने लगे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें बाहर जाकर ताजी हवा लेनी चाहिए। खैर, मैंने ये नहीं कहा था। और ये रही बर्था। जब तुम माइनक्राफ्ट पर कब्जा कर रहे थे, उसने अपनी हॉबी बदल ली। अब वो हैरी पॉटर की फैन है। तुम हॉगवर्ट्स पर कब्जा करने की कोशिश करना चाहोगे? तो तुम क्या एक प्रोग्रामर की जॉब ढूंढ रहे हो? और क्या तुमने सिर्फ 2 दिन का ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोर्स किया है? चलो भी,
लेकिन रॉब्लॉक्स में आमतौर पर तुम बिना प्रोग्रामिंग सीखे भी गेम बना सकते हो। सच में बहुत कम लोग गेम बना पाते हैं जिसमें वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को 1989 में फिजिक्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। रोब्लॉक्स का बीटा वर्जन 2004 में आया था, जिसका मतलब है रॉब्लॉक्स बाकी प्लेयर से भी पुराना है। 2016 में रॉब्लॉक्स के पास सिर्फ 10,000 अकाउंट्स थे। 2019 में 1 बिलियन थे। तुम सोच सकते हो तुम कितने पैसे कमा सकते हो, लेकिन इसमें कंजूसी करने से काम नहीं चलेगा। एक शुरुआती इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। रॉब्लॉक्स की पहली इन्वेस्टमेंट $5,60,000 थी। टिक टैक टो। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें सच में लगता है ये किसी को पसंद आएगा? वाओ, तुमने उन्हें पैसे देने के लिए मना लिया। उन्होंने फैसला लेने में जल्दबाजी कर दी है। ऐसा लगता है गेम रिलीज होने से पहले कोई अपना सारा पैसा खर्च कर देगा। कुछ लोग गैराज में बैठकर भी एक शानदार गेम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को नया गूगल बनाने की जरूरत है। इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ। तो आर्नोल्ड, अब लोन्स को चुकाने का समय है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तुमने सोचा होगा कि 1% इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक दिन का है, जो कि एक साल का 365% है। और कंपाउंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे ऊपर जितना तुमने लिया था उससे बहुत ज्यादा कर्जा है। अकेले अमेरिका में ही बैंकरप्सी के हजारों मामले दर्ज होते हैं। 70% स्टार्टअप अपने पहले ईयर में ही फेल हो जाते हैं और बाकी के 25% आने वाले कुछ ईयर्स में। तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें अगले 10,000 साल तक काम करना होगा। अब तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और रहने की जगह भी नहीं है। बढ़िया गेम है आर्नोल्ड। चलो देखते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले डर कर कैसे बर्ताव करते हैं। क्या ये डॉर्स सच में डरावने हैं? मैंने डर से सुसु कर दिया था। वैसे जूस मत पियो। उसने डॉर्स में 10,000 घंटे बिताए हैं। वो डरा हुआ नहीं लगता। और चलो हल्केपन को चालू कर दें, जैसे हमारे आउटर स्पेस में है। तो आर्नोल्ड, तुम स्पेस में गेम खेलने के लिए तैयार हो? अच्छा, या फिर बस उड़कर? अर्थ पर आर्नोल्ड ग्रेविटी तुम्हें नीचे रखती थी, तो कूदना और उड़ना काम नहीं करता था। लेकिन अगर तुम बहुत रफ्तार बढ़ा लो तो तुम अर्थ की ग्रेविटी पर जीत हासिल कर सकते हो। ग्रेविटी की फोर्स और इनर्शिया का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है और तुम अर्थ के चारों ओर बिना ग्रेविटी के भी आराम से उड़ सकते हो। बिना वजन के इधर उधर घूमना आसान नहीं है, और ऐसा तुम्हारी अच्छाई की कमी की वजह से नहीं है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुमने नए तरह के फ्यूल की खोज कर ली है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तुम्हें मॉन्स्टर से बचाने में मदद करेगा। खुशकिस्मती से तुम अकेले नहीं हो जिसने प्री फ्लाइट ट्रेनिंग मिस की थी। ध्यान से आर्नी, लगता है तुमने सील तोड़ दी। लॉक खुलने की वजह से गैसेस का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। अपना सूट पहन लो आर्नोल्ड। हुर्रे, तुमने कर दिखाया। लेकिन अब यहाँ एक और परेशानी है। अब तुम मॉन्स्टर्स को कैसे सुनोगे? मुझे लगता है तुम सभी मॉन्स्टर्स को खुद ही डरा दोगे। नहीं, तुम बहरे नहीं हो आर्नोल्ड। आवाज बस वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, आवाज वेव में ट्रेवल करती है। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी वाइब्रेशन को दूसरे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स तक पहुंचाती है। स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि वो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ना हवा ना आवाज। तो यही बेहतर है कि तुम अलमारी में बैठे रहो जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। खैर हॉस्टन, एक परेशानी है। क्या ये आखिरी दरवाजा है? मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे क्या होगा। आर्नोल्ड रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। और अब खत्म होता है। क्या तुम फिर से एक जॉब ढूंढ रहे हो? बहुत बढ़िया, पर बिना एजुकेशन के तुम बस एक जेनिटर ही बन सकते हो, और शायद वो भी नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 3-3 डिग्रीज हैं, फिर भी वो कोई सी भी जॉब करने के लिए तैयार हैं। तो शायद तुम्हें स्कूल खत्म कर लेना चाहिए। खैर, सबसे पहला स्कूल 3 से 4 हजार साल पहले एंशिएंट समर में बना था। समर में स्कूल होना बहुत बड़ी बात थी और वहाँ बस लड़कों को ही पढ़ाया जाता था। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है आर्नोल्ड। उस वक्त कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो उन लोगों को सॉफ्ट क्ले टैबलेट्स पर लिखना पड़ता था। फूह, सब गंदा हो गया। हाँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम 21वीं सदी में पैदा हुए हो। क्या वो तुम्हें स्कूल नहीं जाने दे रहे क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो? हमें अलग तरह के स्कूल ढूंढने होंगे। देखो, ये एक डोर स्कूल है, और वैसे भी ये तो तुम्हारी पसंदीदा गेम है। अंदर जाओ। सबसे पहला लेसन अलजेब्रा का है। हा, क्या तुमने फ्लायर नहीं पढ़ा? यहाँ की टीचर्स मॉन्स्टर्स हैं। ये बहुत आसान है। आर्नोल्ड, क्या तुम्हें मल्टीप्लिकेशन टेबल याद है? पर अफसोस तुम्हें नहीं आती। शायद स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती है। नहीं आर्नोल्ड, तुम बेवकूफ हो। मेरा मतलब है असली पनिशमेंट।
एंशिएंट इजिप्ट में बच्चों की बुरी परफॉर्मेंस पर उन्हें मारा जाता था, और जैसे कि साउथ कोरिया में कॉर्पोरल पनिशमेंट 2010 में बैन की गई थी। मॉडर्न दुनिया में स्कूल जाना सबके लिए बहुत जरूरी होता है, पर हर बच्चे को इसका मौका नहीं मिलता। तो बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स को अपनी कामयाबी का रास्ता बनाते हैं। तेज भागो आर्नी, वरना तुम किसी का खाना बन जाओगे। छोड़ो स्कूल को, तुम्हें पहले से ही पढ़ना आता है। 20% इंसानों को पढ़ना और लिखना नहीं आता, तो मैथ तुम्हारे लिए नहीं है, और स्पोर्ट्स से तुम थक जाते हो। पर मुझे पता है तुम्हें प्लांट्स और एनिमल्स पसंद हैं, खासकर एनिमल्स, खासकर फ्राइड एनिमल्स। ये बायोलॉजी, ये टीचर एवोल्यूशन के बारे में कुछ अलग सोचता है। शायद तुम्हें कोई और स्कूल चुन लेना चाहिए। सबसे पहले स्कूल बस लोगों को प्लांट्स और फैक्ट्रीज में काम करने के लिए तैयार करते थे। अब बच्चे आरामदायक कंडीशंस में रहते हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस के। तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो, पर यह अच्छी बात है कि तुमने बहुत से लोगों को खुशियां दी हैं। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे के-पॉप फैन बन सकते हो, और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं, और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी, और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है। वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं, और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री को ग्लासगो कोमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो, और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा, बस तुमने सच में मेरी चिंता बढ़ा दी है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम क्लिंगन भाषा में बात कर रहे हो? तुम उन लोगों में शामिल हो चुके हो जो कोमा के बाद अपनी भाषा को भूलकर पूरी तरह से नई भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। पर कोमा के बाद मिट्टी खाने लगे हो? ये कुछ नई बात। तुम कितने अजीब भुलक्कड़ बन चुके हो। पर बधाई हो, तुम्हें तुम्हारे 10 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। 3 hours later. आर्नोल्ड, खाना खाना बंद करो, ये क्रू के लिए है। तुम्हारे पास वहां क्या है ये मत कहना। ये घर का बना बुरीटो है। क्या तुमने ये एस्ट्रोनॉट के लिए बनाया है? रॉकेट सक्सेसफुली ISS तक पहुंच गया है। तैयार हो जाओ। दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें ग्रीन बटन पर क्लिक करना होगा। 3, 2, 1। ग्रीन बटन आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, ग्रीन। मुझे डाउट है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट तुम्हारी मदद के लिए आने वाला है। अगर तुम उन्हें खाना दिए बिना जाने वाले हो, तुम्हारे 8 घंटों के लिए काफी एयर है। इस समय में कैसे भी करके तुम्हें खुद ISS के पास पहुंचना है। अपनी बॉडी को चलाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सोनिक की तरह भागो भी, तो भी तुम्हारी बॉडी उसी जगह ही रहने वाली है। तो ये है कुछ असली ऑप्शंस स्पेसेस में मूव करने के। पहला ऑप्शन है अपने ऑक्सीजन टैंक से हवा इस्तेमाल करना। हवा अपनी ट्यूब से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। इस तरह की एनर्जी बस 60 सेकंड्स में आपको 3 किलोमीटर जितना दूर ले जा सकती है, पर यह आपकी एयर सप्लाई को बहुत कम कर देगा। तो चलो सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बरीटो, तुमने इसे फॉयल में रैप किया था, और फॉयल एक बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है। अगर आप फॉयल सेल बनाते हैं तो इसके लाइट रिफ्लेक्टिंग के पार्टिकल इसके मोमेंटम को फॉयल की तरफ ट्रांसमिट करेंगे और आपको स्पेस में एक्सेलरेट करेंगे। क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? मैंने एक सेल के बारे में क्या कहा? एक शामक के बेटे। ओह, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान के शरीर से गैसेस 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती हैं, और वो एक दिन में एक पूरा बैलून भर सकते हैं। बस आपको उसे निकालने के तरीके ढूंढने चाहिए। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? तुमने कितने बरीटोस खाए थे? बस थोड़ा रह गया। खींचो। एंड
वो शो याद है, लव, डेथ और रोबोट्स। तुम्हें बस अपने हाथ से सूट को फाड़ना होगा, ठीक है, या बस उंगलियों से। तुम बस 3 मीटर दूर हो। सूट के पार्ट अलग करो और इसे दूसरी दिशा में फेंको। ये तुम्हें आगे की तरफ पुश करेगा। ओह,